इस मूवी के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। इस मूवी की सीरीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा तो ऊपर आपको आई बटन में पहले पार्ट का लिंक मिल जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी। जल्दी से पहले पहला पार्ट देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगी। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। कृपया करके बदले में अपना एक लाइक जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत पहले पार्ट की तरह ही टाइटल स्क्रॉल करके समझाई जाती है, जिसमें हमें मालूम चलता है कि सैली, जो कि पिछले पार्ट में लेदरफेस से बच गई थी, बचने के बाद उसने पुलिस में जाकर लेदरफेस और उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ बता दिया कि आखिर कैसे उन्होंने उसके सारे दोस्तों को मार डाला और उनके पूरे घरों में बहुत ही सारे कंकाल पड़े हुए थे। लेकिन जब पुलिस उस फार्म हाउस पर पहुंचती है, ना तो वहां पर कोई किलर मिलता है और ना ही कोई लाश। वो सभी लोग पहले ही वहां से निकल चुके थे और पुलिस को यही लगता है कि टेक्सास चेनसो मैसेकर कभी घटा ही नहीं। लेकिन आज 13 साल के बाद भी टेक्सास शहर में घटनाएं लगातार घट रही थी। इससे हमें ये मालूम चलता है कि मूवी की कहानी पिछले पार्ट से 13 साल के बाद की है और आदमखोर भी किसी दूसरे शहर में जाकर रह रहे हैं। कहानी की शुरुआत में हम दो बिगड़े हुए टीनएजर्स को देखते हैं। इनके नाम बज और रिक है। ये दोनों ही अपनी कार से टेक्सास हाईवे से कहीं पर जा रहे थे। रिक सभी साइन बोर्ड पर गोली चलाकर उन्हें तबाह किए आगे बढ़ रहा था और उसका साथी बज काफी लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा था, जिसकी वजह से सामने आती हुई गाड़ी सड़क से उतर जाती है। ये दोनों ही एक रेडियो स्टेशन पर कॉल करके आरजे को बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। जिस लड़की का नाम स्ट्रेच है, ये दोनों ही स्ट्रेच को बार बार कॉल करके काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। अब ब्रिज के ऊपर पहुंचते ही इनको एक ट्रक फॉलो करने लगता है। ये ट्रक वही था जिसको इन दोनों ने अभी थोड़ी देर पहले सड़क से उतार दिया था। आखिरकार ये उन्हीं आदमखोरों का ट्रक है जिनमें की लेदरफेस इनको सबक सिखाने के लिए आया हुआ है। अब लेदरफेस अपने चेन शो को चालू करके इनके गाड़ी को काटने लगता है। ये सभी आवाजें स्ट्रेच और उसका कोवर्कर एलजी भी सुनता है। रिक अपने गन से लेदरफेस को शूट करता है, लेकिन लेदरफेस अपने डबल फेस की वजह से शूट होने से बच जाता है। अब लेदरफेस काफी गुस्सा हो जाता है और अपने चैन शो से उनके कार के टॉप को काट देता है, जिस वजह से चैन शो ड्राइवर के सिर में घुस जाता है। अब ड्राइवर के मौत होने की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो दोनों ही मारे जाते हैं। अब अगली सुबह में हम घटना स्थल पर शेरिफ लेफ्टी को देखते हैं। असल में लेफ्टी शेली और फ्रैंकलिन का अंकल है और इन चैनशो किलर्स को ढूंढकर अपने नेफ्यू का बदला लेना चाहता है और पिछले 13 साल से लगातार ही चैनशो मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। यहाँ पर लोकल पुलिस वालों को सिर्फ यही लगता है कि ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, लेकिन लेफ्टी पूरी तरीके से जानता था कि ये उन्हीं किलर्स का काम है। लेफ्टी यहाँ के लोकल अखबार में अपनी कहानी का एक आर्टिकल भी छपवाता है, जिसे पढ़कर स्ट्रेच उनके पास जा पहुँचती है, क्योंकि रेडियो में की गई कॉल रिकॉर्ड थी और स्ट्रेच अपने साथ उस कॉल रिकॉर्डिंग की एक कॉपी भी लाई थी, जिसमें कि उस घटना की सारी रिकॉर्डिंग थी, जिसे सुनकर साफ पता लग रहा था कि उन दोनों पर चैन शो से हमला किया गया था। लेकिन लेफ्टी बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि स्ट्रेच इन सभी मामलों में पड़े और इस वजह से वो उसे वहां से जाने को बोलता है। लेकिन स्ट्रेच इस मर्डर्स की मिस्ट्री सुलझाना चाहती थी। अब इसके बाद स्ट्रेच एक फूड कंपटीशन में स्टोरी कवर करने जाती है और इस बार भी फर्स्ट प्राइज मिला था ड्रेटन को, यानी कि लेदरफेस का बड़ा भाई। ड्रेटन अपना अवार्ड लेने आता है और उससे पूछा जाता है कि वो अपने सॉस में ऐसा क्या डालता है जो कि काफी लाजवाब है, जिस पर ड्रेटन बोलता है कि वो सबसे अच्छी क्वालिटी का मीट यूज करता है। आखिर इन लोगों को क्या पता, जिस फूड को ये लोग फर्स्ट प्राइज दे रहे हैं उसमें इंसानों का मीट डाला गया है। दूसरी तरफ हम लेफ्टी को देखते हैं, जो कि एक चैन शो की शॉप में जाता है और अपने लिए एक बड़ी चैन शो और 2 मिनी चैन शो खरीद लेता है। वो इन चैन शो का क्या करेगा, ये हमें आगे स्टोरी में मालूम चलेगा। इसके बाद वो स्ट्रेच के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उस कॉल रिकॉर्डिंग को अपने रेडियो पे चलाए, जिससे कि यहाँ की लोकल अथॉरिटीज इस मामले को सीरियस ले सके और हो सकता है कि इससे उन्हें किलर्स को ढूंढने में भी आसानी हो। स्ट्रेच इस बात को मान लेती है और उस रिकॉर्डिंग को अपने रेडियो पर प्ले कर देती है। उसी समय ही ड्रेटन को उसके भाइयों का कॉल आता है कि उनके कांड की रिकॉर्डिंग रेडियो पर सुनाई जा रही है और ये सभी कुछ सुनकर ड्रेटन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब उसी रात में स्ट्रेच अपने रेडियो स्टेशन में अकेली होती है और लेफ्टी के आने का वेट भी कर रही थी। तभी उसे पास वाले रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अब स्ट्रेच चेक करती है तो वहाँ पर उसे एक अनजान आदमी दिखाई देता है। ये अजीब इंसान हिचहाइकर का जुड़वा भाई है,
और इसका नाम चॉप टॉप है। हिचहाइकर वही है जो कि मूवी के पहले पार्ट में ट्रक के नीचे कुचल जाने की वजह से मारा जा चुका था और पिछली मूवी के दौरान ये चॉप टॉप शहर से बाहर गया हुआ था। चॉप टॉप की एक बहुत ही ज्यादा गंदी आदत है, वो अपने ही सिर में से अपने मीट को कुतर कर खाता है। अब चॉप टॉप स्ट्रेच को कहता है कि वो और उसका भाई लेदरफेस उसके बहुत ही बड़े फैन हैं। वो उसके रेडियो का सारा गाना सुनते हैं और आज वो उससे मिलने आए हैं। अब स्ट्रेच समझ जाती है कि चॉप टॉप की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, ये एक साइको है और वो यहाँ पर उसे मारने आया है। वो बड़े ही समझदारी से उसे यहाँ का टूर करा के उसे जाने को कहती है, लेकिन फिर आखिर में चॉप टॉप उस कॉल रिकॉर्डिंग की कैसेट उससे मांगने लगता है और तभी अचानक से खतरनाक तरीके से लेदरफेस की एंट्री होती है। लेदरफेस अपनी एंट्री के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो अपने भाई के ही सिर में चैन शॉट दे मारता है, लेकिन चॉप टॉप अपने सिर में लगे हुए मेटल की वजह से बच जाता है। वो लेदरफेस को इस बात के लिए डांटने भी लगता है और यहाँ पर लेदरफेस का असली नाम बाबा है, जिस नाम से उसके भाई उसे पुकारा करते थे। ये दोनों ही यहाँ पर स्ट्रेच को मारने आए हैं। अब स्ट्रेच जल्दी से भागकर एक मेटल डोर के पीछे छिप जाती है और अब लेदरफेस उस डोर को अपने चैन शो से काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मशीन बंद हो जाती है। अब जब मशीन दोबारा से स्टार्ट होती है तो लेदरफेस डांस करने लगता है। अब इसी समय ही स्ट्रेच का कोवर्कर एलजी वहाँ पर पहुँच जाता है और लेदरफेस उसे धक्का मार के गिरा देता है। अब इसके बाद चॉप टॉप एलजी के सिर में अपने हथौड़े से बार बार मारकर जख्मी करता है। अब कुछ देर बाद सब कुछ शांत होने पर स्ट्रेच को लगता है कि सभी लोग चले गए, लेकिन फिर लेदरफेस दूसरी तरफ से दीवार तोड़कर उस रूम के अंदर एंटर कर जाता है और एक आइस बकेट में अपनी चैन शो को घुसा देता है, जिससे कि उसका चैन शो फिर से बंद हो जाता है। अब इसके बाद लेदरफेस की नजर स्ट्रेच पर जाती है और उसको स्ट्रेच से पहली नजर में प्यार हो जाता है। स्ट्रेच भी बचने के लिए इस बात का फायदा उठाती है और उसे अपने जाल में फंसा लेती है। अब इधर स्ट्रेच के प्यार में पड़ने के बाद लेदरफेस पागलों की तरह डांस करने लगता है और गंदे गंदे इशारे करके वहाँ से चला जाता है। अब वो अपने भाई से भी झूठ बोलता है कि उसने स्ट्रेच को मार डाला। अब इसके बाद वो दोनों एलजी की बॉडी को अपने ट्रक में रखकर वहाँ से जाने लगते हैं। स्ट्रेच उनका पर्दाफाश करना चाहती थी, जिस वजह से वो अपनी जीप से उनका पीछा करने लगती है। उनको फॉलो करते हुए वो एक अम्यूजमेंट पार्क में पहुंचती है, जो कि कई सालों से बंद पड़ा था और यही उन आदमखोरों का नया अड्डा है। स्ट्रेच अपनी कार से निकलकर पैदल ही उन आदमखोरों का पीछा करती है, लेकिन एक अनजान कार स्ट्रेच के ही पीछे पड़ जाती है। कुछ दूर भागने के बाद उसे मालूम चलता है कि वो तो लेफ्टी है, जो कि खुद भी उनका पीछा कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बात करता स्ट्रेच एक ट्रैप डोर में गिर जाती है और स्लाइड करते हुए एक मीट रूम में जा पहुंचती है। अब लेफ्टी अपने तीनों चैनशो को लेकर शोर मचाते हुए मेन डोर से एंटर करता है और उसे वहां अंदर जाने के बाद ढेर सारा ब्लड और मीट देखने को मिलता है। अब लेफ्टी गुस्से में उस जगह के पिलर्स को काटने लगता है। स्ट्रेच को होश आता है तो वो अपने आप को एक मीट रूम में पाती है, जहाँ पर कई सारे इंसानों के बॉडी पार्ट्स लटके हुए थे, जिसका कि ये आदमखोर फैमिली बिजनेस करती है। अब कुछ देर में वो तीनों एलजी की बॉडी को यहाँ पर लेकर आते हैं और स्ट्रेच उन्हें देखकर जल्दी से छिप जाती है। लेदरफेस उसके ही सामने अपने काम पर लग जाता है और एक चाकू की मदद से एलजी के बॉडी पार्ट्स के स्किन निकालने लगता है और अपने लिए वो एलजी के चेहरे का स्किन भी निकाल लेता है। ये सभी कुछ देखकर स्ट्रेच डर जाती है और लेदरफेस उसे देख लेता है, लेकिन वो उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पाता है। और जब उसके भाई वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो स्ट्रेच को उनसे छिपाता है। उसके भाई के जाने के बाद वो एलजी के चेहरे के स्किन को स्ट्रेच के चेहरे पर लगा देता है और फिर उसके साथ डांस भी करता है। लेदरफेस नहीं चाहता था कि अब स्ट्रेच उसे छोड़कर वापस जाए, जिस वजह से वो उसके हाथ बांधकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद एलजी, जिसकी खाल निकाली जा रही थी, वो उठ खड़ा होता है। वो अभी भी जिंदा था। वो स्ट्रेच के फेस पर अपने चेहरे को देखकर काफी कंफ्यूज होता है। इसके बाद एलजी सब कुछ समझ जाता है और स्ट्रेच के हाथ की रस्सी एक चाकू से काट देता है और ज्यादा ब्लड बहने के कारण फाइनली उसकी मौत हो जाती है। और अब स्ट्रेच उसका फेस उसे लौटाकर वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए वो किचन रूम में पहुँच जाती है, जहाँ पर लेदरफेस और उसके भाई थे। वो चुपके से एक टनल के द्वारा भागने लगती है, लेकिन ड्रेटन उसे देख लेता है और लेदरफेस को उसे पकड़ने के लिए भेजता है। इधर लेफ्टी को अपने नेफ्यू फ्रैंकलिन की लाश भी मिल जाती है। फ्रैंकलिन वही था जो कि इस मूवी के पहले पार्ट में व्हील चेयर पर था और लेदरफेस ने उसे बड़ी बेरहमी से अपने चैन शो द्वारा काट डाला था और जो कि अभी भी व्हील चेयर पर है और उसकी वही टॉर्च भी उसके हाथ में है। ये देखकर लेफ्टी और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है। इधर स्ट्रेच एक टनल में भागती है जो कि इंसानों के कंकालों से भरी हुई थी और उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी लेदरफेस उसके सामने आकर
उसे रोक लेता है और उसके दोनों भाई भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चॉप टॉप स्ट्रेच को देखकर पहचान लेता है कि ये तो वही रेडियो वाली लड़की है और लेदर फेस का झूठ पकड़ा जाता है कि उसने उसे मार दिया था और अब चॉप टॉप उसकी इस बातों से उसके मजे लेने लगता है। ड्रेटन कहता है कि लेदर फेस को लड़की और फैमिली में से किसी एक को चुनना होगा। वो लेदर फेस को हुक्म देता है कि वो स्ट्रेच को अपने हाथों से मार दे, लेकिन लेदर फेस उसे मारने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पाता। तो फिर चॉप टॉप उसे एक बोन मारकर उसे बेहोश कर देता है। स्ट्रेच को होश आता है तो वो अपने आप को डाइनिंग टेबल पर पाती है। अब यहाँ पर डिनर सीन का टाइम आ चुका था। किसी भी डिनर सीन में ग्रैंड पा तो आ ही जाते हैं। यहाँ पर ग्रैंड पा को भी लाया जाता है। ये उनके वही ग्रैंड पा है जो कि इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में 124 साल के थे और अब वो 136 साल के हो चुके हैं और वो खून पीकर ही जिंदा रहते हैं। ड्रेटन कहता है कि ग्रैंड पा आजकल डाइटिंग पर हैं, इसी वजह से इतने ज्यादा फिट हैं क्योंकि वो बेस्ट किलर है, इस वजह से स्ट्रेच को वही मारेंगे। अब चॉप टॉप एक हथौड़ा लेकर आता है। अब ड्रेटन लेदरफेस को स्ट्रेच को लाने के लिए कहता है। लेदरफेस बेचारा कहता है कि वो उसके गर्लफ्रेंड को जाने दे, उसे न मारे, लेकिन ड्रेटन नहीं मानता है और फिर से वो लेदरफेस से कहता है कि उसे फैमिली और लड़की में से किसी एक को ही चुनना होगा। अब क्योंकि लेदरफेस अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता है तो फिर वो स्ट्रेच को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो स्ट्रेच को पकड़कर ग्रैंड पा के सामने लाता है। अब क्योंकि उनके ग्रैंड पा फिट हो चुके हैं जिस वजह से वो हैमर को भी उठा पाते हैं, लेकिन वो स्ट्रेच को अभी सिर्फ एक ही बार ही मार पाते हैं। तभी फाइनली लेफ्टी यहाँ पर पहुँच जाता है। ड्रेटन को लगता है कि उसे किसी कॉम्पिटिटर मीट कंपनी ने भेजा है तो फिर वो उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन लेफ्टी यहाँ पर सैली और फ्रैंकलिन का बदला लेने आया था। स्ट्रेच की हालत को देखकर लेफ्टी अपनी चैनशो को स्टार्ट करके ड्रेटन के पिछवाड़े में घुसा देता है और फिर अब लेफ्टी और लेदरफेस के बीच चैनशो द्वारा मुकाबला होने लगता है और इन सभी में लड़ाई के बीच स्ट्रेच वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन चॉप टॉप उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर तक लड़ने के बाद लेफ्टी अपनी चैनशो को लेदरफेस के पेट के आर पार कर देता है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी लेदरफेस लेफ्टी से लड़ता रहता है और अब लेफ्टी अपनी दोनों मिनी चैनशो भी निकाल लेता है। ड्रेटन जो कि एक टेबल के नीचे छिपा हुआ था वो समझ जाता है कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता, उसकी इंजरी काफी ज्यादा बड़ी है और वो अब नहीं बच पाएगा। तो फिर वो हिचहाइकर के स्केलेटन में रखा हुआ एक ग्रेनाइट निकाल लेता है। इधर ग्रैंडपा भी पूरी जान लगाकर लेफ्टी को एक हैमर फेंक के मारते हैं जो कि गलती से लेदरफेस के सिर में जाकर लग जाता है और लेदरफेस टेबल पर गिर जाता है और उसकी चैनशो ड्रेटन के पीछे लग जाती है, जिस वजह से ड्रेटन के हाथ से वो ग्रेनेड नीचे गिर जाता है और वो ग्रेनेड इन चारों के सामने ही फट जाता है। इधर स्ट्रेच बाहर निकल जाती है, लेकिन चॉप टॉप अभी भी उसके पीछे था। अब वो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है जहाँ पर ग्रैंड माँ का स्केलेटन रखा हुआ था। स्ट्रेच ग्रैंड माँ के हाथ में रखी हुई चैनशो को ले लेती है और उसे चालू करने लगती है। इसी दौरान चॉप टॉप एक ब्लेड की मदद से स्ट्रेच की पीठ में कई बार कट मार देता है, लेकिन आखिरकार स्ट्रेच चैनशो को स्टार्ट कर लेती है और उसे चॉप टॉप के पेट में छेद कर देती है और इसके बाद चॉप टॉप वहाँ से गिरकर उसी टनल में घुस जाता है और मारा जाता है और स्ट्रेच अपने बचने की खुशी में चैनशो को लेकर डांस करने लगती है। दोस्तों इस मूवी का तीसरा पार्ट भी है, वो तो और ज्यादा मजेदार है। और दोस्तों एक जरूरी बात और, इस सेकंड पार्ट में तो लेदरफेस और उसकी फैमिली मर चुके हैं, लेकिन तीसरे पार्ट में मूवी को एक शुरू ढंग से दिखाया गया है जिसमें हमें लेदरफेस दोबारा से देखने को मिलेगा और वो मूवी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अगर आपको तीसरा पार्ट देखना है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो आपको आगे आने वाली वीडियो नहीं मिलेगी। मैं मिलता हूँ आपको इसके तीसरे पार्ट में। ओके बाय।